खित्ते के दिफाई मंजरनामे में बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का इम्कान, आज दस्तखत मुतवक्किल है। रॉयटर्स के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हाई लेवल वफ्द के साथ पहले ही सऊदी अरब में मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया है। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले ही स्ट्रेटजिक मुआहदा हो चुका है। हाल ही में कुवैत भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर चुका है। अमरीकी टीवी ने यह दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी आज सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता करेंगे, जिसमें मशरिक़ वसत से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी, तेल की कीमतें पहले से भी निचली सतह पर आएंगी। मैं खुद मुज़ाकराती अमल में शामिल हूँ, बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे पास असलहे की चंद अक़साम की किल्लत है, लेकिन वो भी रोजाना की बुनियाद पर फराहम किया जा रहा है। I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गया हूँ, अब तो मुज़ाकरात का कहना ही छोड़ दिया है। बतौर स्पीकर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। उनका क्या कहना था, क्या गुफ्तगू थी, आपको दिखा देते हैं। 2 इश्यूज पे मैंने उनको तकलीफ दी थी। एक, मैंने उनसे कहा था कि 14 अगस्त को जो फंक्शन है तो आप नॉमिनेट कर दें डॉक्टर तारिक फजल साहब, ये भी कि वो फंक्शन पे कौन कौन से एमएनएस तशरीफ लाएंगे जिनकी अवेलेबिलिटी। और दूसरा था, वो पूछ रहे थे कि सेशन का क्या है, तो मैंने डॉक्टर तारिक साहब को बुलाया था कि उसके ऊपर गवर्नमेंट की क्या पेशरफ्त है। उसके अलावा कोई बात नहीं हुई, कोई मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से कोई अलहदगी में हुई हो, बट मैं तो दावतें दे दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया अब ये कहना कि आप आएँ। मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा बात हुई, तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना जिक्र हुआ, ना मुज़ाकरात की गुफ्तगू हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से अगर हुई हो तो उसका मुझे। तो सर, आपने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, वो अभी तक आपने बरकरार रखी, जो कि इसी मकसद के लिए थी, फिर उसका क्या हुआ? वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी उसमें से वॉकआउट जिन्होंने किया था उनकी तरफ से तो कभी कोई हमें ये नहीं आया। उसमें 6-8 थे मेंबर्स अपोजिशन के, उनकी तरफ से हमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट कभी नहीं आई कि इसको रिवाइव करें या वो करें। सर, वैसे आप समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए, जो इस वक्त मसाइल है मुल्क को? देखें, हर चीज़ का जो हल होगा वो बैठ के टेबल पे हल निकाला जाता है, मगर मीडिया में ये कह देना कि जी मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, इससे नहीं बनेगा। इन्होंने जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुने थे, मेरा ख्याल है यही सोच के चुने थे कि वो गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे। और आप भी जानते हैं कि उन्होंने कितनी कोशिश की, क्या है, कोई ठकी छुपी चीज़ किसी से भी नहीं। और जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनका भी आप जानते हैं उन्होंने कितनी कोशिश की। तो मेरे ख्याल है उनको इजाज़त नहीं मिलती, या सोशल मीडिया उनको से घबराते हैं, या उनको इजाज़त नहीं मिलती, या कोई फैसला करने वाला है कोई नहीं वहाँ पे जो फैसला कर सके। तो ये मेरा ख्याल है एक तरह का इशू, अभी नॉन इशू इस वक्त तक मुझे लग रहा है, बट मेरी इस चीज़ पर कोई गुफ्तगू उनसे नहीं हुई। अब आपको बताएं, नौजवान ताजिर मीर रज़ा की मौत की वजह जानने के लिए आज होने वाली खबर कुशाई मौखर कर दी गई है। रात गए नया बोर्ड बनाया गया था। सारे मामले पर तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से, जो इस वक्त मीर रज़ा के वालिद के हमरा मौजूद हैं और उनके वकील के हमरा भी मौजूद हैं। बताएगा शाहनवाज। देखिए, मीर रज़ा का आज दोबारा पोस्टमार्टम किया जाना था, इसके लिए कब्र कुशाई की जानी थी, लेकिन ये मौखर हो गई है। इस वक्त मेरे साथ जिब्रान नासिर मौजूद है, जो मीर रज़ा के वकील भी हैं। सर, ये बताइएगा कि आज क्या वजह बनी जो है ये कब्र कुशाई मौखर हुई है? रात के 11:15 बजे मीडिया के तरफ से पता चल रहा है कि भाई होश के नाखून करो, तुम लोग का बोर्ड ही ख़त्म हो गया, एक नया बोर्ड बन गया।
ہم نے کہا کہ पुलिस सर्जन ने नया बना दिया, कहते नहीं. सेक्रेटरी हेल्थ ने बना दिया, कहते नहीं. डीजी हैदराबाद ने बना दिया. ना जो डिवीजन का है, ना जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, ना उसका कोई ताल्लुक है. जबकि कानून कहता है कि जब भी एग्जीबिशन का स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनेगा, आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेंगे वो क्लोजेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी से लेंगे. तो लम्स जाम शोरो करीब है या डॉ करीब है भाई. सुबह 8 बजे फिर वालिदैन ने अपने खदशात रखे. तो अब कुछ समझ में नहीं आ रही, तो सर पटा के डीजी हैदराबाद ने एक तीसरा नोटिफिकेशन निकला है बोर्ड के ऊपर. मगर तीसरे में भी क्या कहा कि जो 4 नाम मैंने दिए ना, जो मैं जामशोर हैदराबाद से ला रहा हूँ, वो तो रहेंगे. मजीद पुलिस सर्जन कराची ने किसी को ऐड करना तो कर ले. अब ये कब्र कुशाई एक ही बार बर्दाश्त कर सकते हैं वालिदैन. एक ही बार उस मैयत को मजीद पोस्टमार्टम और अजियत का निशाना बनाया जा सकता है. हमें ऐसे लोग चाहिए जो आईजी की सतह पे भी बैठ के री पोस्टमार्टम के दिन कह रहे हो कि केस तो ख़त्म हो गया, पोस्टमार्टम दोबारा करने की क्या ज़रूरत है. हमें ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ और नाअहल लोग चाहिए. ना सिर्फ आपने वकील की जो है उनकी बात सुनी, और दूसरी जानिब यही भी जो वालिद की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर जो है पहली टीम को बहाल किया जाता है तो वो पोस्टमार्टम करवा लेंगे, लेकिन अगर उस टीम को नहीं रखा जाता तो वालिदैन से मुशावरत ज़रूर की जाए. जी. मीर रज़ा की कब्र कुशाई मौखर किए जाने का मामला मजिस्ट्रेट और अदालती अमला ताहाल सिटी कोर्ट ना पहुँच सका. मजिस्ट्रेट और तफ्तीशी ऑफिसर मेडिकल बोर्ड से मुतालिक अदालत को आगाह करेगा. अदालत में फरीक़ैन के बयानात और एतराज़ात की रोशनी में रिपोर्ट पेश की जाएगी. लियाकत अली राना से मज़ीद बात करेंगे. लियाकत, अपडेट कीजिएगा. जी, मीर रज़ा अली कत्ल केस का मुअम्मा हल होने के बजाय मज़ीद उलझ गया है. गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर कब्र कुशाई की हदायत की थी, लेकिन आज मेडिकल बोर्ड पर मीर रज़ा अली के वालिद के एतराज़ के बाद जो कब्र कुशाई की कार्रवाई थी उसको मौखर कर दिया गया है. अब जो तफ्तीशी अफसर ने अदालत गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने, लेकिन अदालत कब्र कुशाई की कार्रवाई मौखर होने के बावजूद अभी तक सिटी कोर्ट ना तो जुडिशल मजिस्ट्रेट हमीदुल्ला वापस आए हैं और ना ही अदालती अमला पहुंचा है. अदालती वक्त भी ख़त्म हो चुका है. अब हफ्ते के रोज़ तमाम कार्रवाई होगी और जो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं वो अदालत के रूबरू पेश किए जाएंगे. इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड को भी कब्र कुशाई की डायरेक्शन देने का अमल भी कल होगा. जी, आपका शुक्रिया. खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज के 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया. 8 खारजी आजम वर्सक और 2 जिला दीर में मारे गए. 2 रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशंस में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 22 हो गई है. सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेज को शाबाश. कहा पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है. इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट और तज्जियाकार वकार हसन साहिब हमें ज्वाइन कर चुके हैं. वकार साहिब, बेहद शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए. कहिएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन जारी हैं और इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है. क्या कहेंगे आप? आई थिंक अभी जो स्टेट है उसकी डिटर्मिनेशन है, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप हो या सूबाई लीडरशिप को किसको जैसे उखाड़ा जाएगा. और मेरे ख्याल में अभी जो है 2026 इंशाल्लाह डिसाइसिव होगा, चाहे वो फितनल हिंदुस्तान और बलूचिस्तान में या फितनल खारिज हो केपी में. सिर्फ जो कमी रहेगी है वो पॉलिटिकल ओनरशिप की है केपी में. उसको आगे बढ़ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस चीज को सपोर्ट करें. इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये अफगानिस्तान के अंदर भी मेजर शिफ्ट आ रही है, क्योंकि लोग वहाँ पे भी तंग हैं जो बेसिकली फितनल खारिज के बैकर्स हैं. तो मेरे ख्याल में इनकी लास्ट एफर्ट्स है, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे केपी हो, इस साल इनका कला कमा हो जाएगा. बेसिकली दहशतगर्दी की ट्रायंगल तो बड़ी क्लियर है. वो उसमें जो है आपकी इसमें दिल्ली में इसका बेस है, फिर इसके बाद अफगानिस्तान में इसका आप कह लें कि लॉजिस्टिक बेस है, एंड देन यू हैव दीज 2 एंटिटीज जो बलूचिस्तान और केपी में ऑपरेट कर रही. तो मेरे ख्याल में दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन भी है. और अभी आपने देखा है कि बलूचिस्तान में कुछ BLA के लोगों ने हथियार भी डाले हैं. तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दोनों को बड़े इफेक्टिव तरीके से निपटा भी जाएगा. और सिक्योरिटी फोर्सेज अभी ऑफेंसिव पे है, दे आर जो टेस्ट एंड दे आर ऑन द रन. और जैसे इनका बेस जो है वो अफगानिस्तान में आई थिंक न्यूट्रलाइज होता है तो आहिस्ता ये दोनों फितने भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे. ठीक है वकार साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं.